बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मैं सैयदा हिना खातून आज मैं उन बच्चियों के लिए मसले का हल लेकर आई हूँ जिन्हें रातों में अपने इर्द गिर्द कुछ महसूस होता है कि जैसे हमारे बिस्तर पे आके कोई बैठ गया या किसी ने हमें हाथ टच किया है, हमें अपनी बॉडी पे महसूस होता है किसी का दबाव या इस किस्म की जो भी कैफियत बच्चियों की होती है, उन लोगों के लिए आज मैं तरीका इलाज लाई हूँ। 1 हफ्ते का उनका इलाज है। सबसे पहले उन्हें बाजरा सदके का निकालना होगा अपने लिए। अमल शुरू करने से पहले 7 दिन का उनका इलाज होगा। बहुत आसान हल है, आपको किसी मौलाना किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुरान पाक से ही आप इसका इलाज कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपने कोई और वजीफ़ा नहीं पढ़ना। जब ये 7 दिन का अमल शुरू करें तो उसके साथ आपको किसी भी किस्म का कोई दूसरा वजीफ़ा नहीं पढ़ना। सबसे पहले 10 किलो बाजरा सदके का निकालना होगा। आप 10 किलो से ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, जो हस्बे हैसियत इससे ज़्यादा तादाद में देना चाहे। सदका तो जितना भी ज़्यादा चला जाए अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 10 किलो बाजरा सदके का निकालना होगा। बाज़ औक़ात बच्चों को ऊपरी झपेटे में भी होते हैं और कभी ऊपरी नज़र भी होती है। जैसे हम इंसानों को इंसानों की नज़र लगती है, इसी तरह ठीक जिन्नातों की नज़र भी इंसानों को लगती है। तो दोनों सूरतों में यही इलाज किया जाएगा। इलाज का तरीका ये, जैसे आज आपने सदका निकाल दिया 10 किलो, वो आप कहीं भी इकट्ठा एक साथ कहीं पे भी डाल दें, 2-3 जगहों पे मुख्तलिफ जगहों पे डाल दें, अपने घर की छत पे डाल दें, कहीं पे भी डाल दें, लेकिन आपने कंप्लीट 10 किलो बाजरा डाल देना है। उसके बाद अगले दिन सुबह फजर की नमाज के बाद आपने एक तस्बीह सूरह इखलास की पढ़नी है, कुल हुवल्लाहु अहद की। हर दाने पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करना है। एक तस्बीह पढ़ेंगे। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं और फिर पूरी तस्बीह वैसे ही पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं कीजिएगा। अव्वल आखिर 11-11 दफ़ा दुरूद पाक कोई सा भी पढ़ लीजिए और फिर हर दाने पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आपने कुल वल्लाहु अहद पूरी पढ़नी है, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल वल्लाहु अहद पूरी पढ़नी है। इसी तरतीब से पूरी तस्बीह करनी है। पानी पे दम कीजिए। उस पानी पे पहले का कुछ पढ़ा हुआ ना हो। एक नई बॉटल बना लें पानी की, उस पर आपने सूरह इखलास की तस्बीह दम कर दी। उसके बाद आपने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। इसी तरतीब से आपने एक सूरह इखलास की तस्बीह पढ़ी और दम कर दिया। असर, मगरिब, इशा, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, छठा और 7वां दिन। 7 दिन आपने इसी तरतीब से पानी दम करते रहना है। चाहे तो पहले ही दिन से पहली ही तस्बीह से आप मरीज़ को साथ साथ पिला सकते हैं। ये अमल छोटे बच्चों के लिए भी कर सकते हैं और बड़ों के लिए भी। ये पानी आप साथ साथ पिलाइए, लेकिन पहले दिन से ही जो तस्बीह का पानी है वो आपने ख़त्म नहीं होने देना है। उसको बॉटल में रहे वो मौजूद, उसी में मज़ीद ऐड करते रहें और 7 दिन ये अमल कंप्लीट करें। जब आप ये पढ़ाई पूरी कर लेंगे तो उसके बाद बॉटल से पानी थोड़ा सा निकालें और उसके छींटे उस मरीज़ को सर से पैर तक मारें। ठीक है, उस पानी के छींटे आपने सर से पैर तक उस मरीज़ को मारने। छींटे मारे बगैर वो नज़र बद या वो ऊपरी चीज़ जो भी उस बच्चे के साथ मसला है या किसी बड़े के साथ, किसी मर्द के साथ या किसी औरत के साथ, वो चीज़ उस वक्त तक नहीं हटेगी जब तक उस दम का पानी के छींटे न लगें। 7 दिन में उस तस्बीह की तासीर कितनी बढ़ जाएगी जब हर रोज़ 500 दफ़ा पढ़ी जा रही है। तो फिर वो जब छींटे मार दिए जाएंगे तो वो इंशाअल्लाह ताला वो नज़र बद भी हट जाएगी और जो कुछ भी ऊपरी चीज़ होगी उस बच्चे पे से हट जाएगी। और वो जो पानी बॉटल में बच जाता है वो आप पी के ख़त्म कर दें, पिला दें मरीज़ को। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में, जितने भी दिन में चाहें वो पी के उसे ख़त्म कर दें। और अगर कोई गलती से पी ले उस पानी को दरमियान में तो भी कोई हरज नहीं है। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला ये इलाज आप कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह पाक शिफा देने वाला है। बेशक मैं आपको सिर्फ एक तरीका इलाज बता रही हूँ, शिफा मेरे अल्लाह के हाथ में। ये अमल करें, आपको किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा। आप घर बैठे अपनी बच्चियों का इलाज कर सकते हैं और अल्लाह ताला बेशक शिफा देने वाला है। ज़रूर आपको शिफा होगी इससे। पानी का छींटा मारना लाजमी अमल है, इसे नहीं भूलिएगा। हाँ, इसकी एहतियात मैं आपको एक ज़रूरी बता दूँ। इसकी एहतियात ये है कि 7 दिन जो आप इलाज करेंगे उसमें आपकी किसी भी नमाज का नागा ना हो। अगर आपने कोई नमाज क़ज़ा कर दी तो ये अमल टूट जाएगा, नामुकम्मल होगा। आपके बच्चे को या बड़े को, जिसके लिए भी आप पढ़ें, मरीज़ को फ़ायदा नहीं होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी नमाज जो है वो वक्त पे अदा हो, यानी आपको नमाज क़ज़ा करके नहीं पढ़नी। क़ज़ा हो जाने की सूरत में आपको फिर नए सिरे से दोबारा ये अमल दोहराना पड़ेगा सारा। इसलिए बेहतर ये है कि वक्त पे नमाज अदा करें 7 दिन और ये इलाज करें। इंशाअल्लाह घर बैठे अल्लाह पाक आपके बच्चे को शिफा अता कर देंगे। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। अल्लाह ताला आप सबसे खूब राज़ी हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।